इस वीडियो में हमने बेटा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग के बारे में कि किस तरह से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो डी ऑर्बिटल होती है वो हायर एनर्जी स्टेट पर टू सेट ऑफ ऑर्बिटल में डिवाइड कर जाती है। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करते हुए कहा गया बेटा इन केस ऑफ फ्री मेटल आयन, किसके केस में? इन केस ऑफ फ्री मेटल आयन कॉमा ऑल द 5d ऑर्बिटल हैव द सेम एनर्जी, these orbital with the same energy are called degenerated orbital। ठीक है, तो जैसा कि हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बताया था कि जब सेंट्रल मेटल एटम अपनी फ्री स्टेट में होते हैं, उनके ऊपर किसी भी टाइप का फोर्स या फील्ड अप्लाई नहीं करी जाती, तो उसकी जो पांचों डी ऑर्बिटल होती हैं वो सेम एनर्जी की होती हैं, और सेम एनर्जी की होने की वजह से ऐसी ऑर्बिटल को यहाँ नाम दिया जाता है डीजनरेटेड ऑर्बिटल। ठीक है, बट एट हायर एनर्जी लेवल, ठीक है, अगर हम उसमें क्या करें, एनर्जी सप्लाई करें, तो जो इनर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आउटर मोस्ट सेल में जाने लगते हैं। यानी कि जब हायर एनर्जी लेवल पे वो जाते हैं तो क्या होता है बेटा, यानी जी हायर एनर्जी लेवल कब आएगा? जब हम बाहर से इसको एनर्जी सप्लाई करेंगे तब आएगा। तो वही कहा गया है एट ए हायर एनर्जी लेवल, यानी कि एक्साइटेड स्टेट में द रिपल्सन विल इंक्रीजेज द एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, देन स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल टेक प्लेस। बट जैसे ही जी आपके जो सेंट्रल मेटल एटम के जो डी ऑर्बिटल है उनमें हम कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं तो इन ऑर्बिटल के बीच में रिपल्सन होने लगता है, और रिपल्सन की वजह से जो ऑर्बिटल क्या करते हैं, डिसोसिएट कर जाते हैं, यानी स्प्लिट कर जाते हैं। ठीक है, यानी डी ऑर्बिटल की क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है, यानी टू सेट ऑफ ऑर्बिटल में ये डिवाइड हो जाते हैं। दिस कन्वर्जन ऑफ 5d जनरेट डी ऑर्बिटल of the metal ion in two different set of energy orbital in presence of electric field is known as splitting of d orbital। और इस तरह से degenerate 5d generate orbital का टू सेट ऑफ ऑर्बिटल में डिवाइड हो जाना इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या कहलाता है, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे। ये आपके डी ऑर्बिटल हैं सेंट्रल मेटल एटम के, ठीक, जिनमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो जब जी ग्राउंड स्टेट में होते हैं, कौन से स्टेट में होते हैं, ग्राउंड स्टेट में होते हैं, तो जितने भी ऑर्बिटल हैं ये सभी क्या होते हैं, सिमिलर एनर्जी के होते हैं। क्या होते हैं, सिमिलर एनर्जी के होते हैं। और जैसे आप किसी एक्सटर्नल सोर्स से इसमें एनर्जी सप्लाई करते हो, क्या करते हो, एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी सप्लाई करते हो, तो ये ग्राउंड स्टेट से जंप करके कहाँ चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में। और एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, इन ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी डिफरेंस जनरेट होता है। इस वजह से जो ऑर्बिटल क्या करते हैं, रिपल करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, रिपल करने लगते हैं, और रिपल्सन होने की वजह से जो टू सेट ऑफ ऑर्बिटल में क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, जो पहला सेट है वो आपका होता है डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, यानी ये दो सेट ऑफ ऑर्बिटल हैं जो इक्वल एनर्जी के होते हैं, इसलिए इस सेट को हम लोग नाम देते हैं बेटा डब्ल्यू डी जनरेट। और जो लोअर एनर्जी का सेट है उसमें आपके डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स ऑर्बिटल आते हैं, इसको हम लोग T2G बोलते हैं, यानी ट्रिपली डी जनरेट ऑर्बिटल। और इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है जिसको हम लोग डेल्टा O से लिखते हैं, जिसका मतलब होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, तो ये था आपका स्प्लिटिंग क्यों हो रही है, इस वजह से होती है। ठीक है, तो फिर बात आता है कि जो डी एक्स स्क्वायर डी वाई और ये जो है वो हायर एनर्जी में क्यों चले गए और ये लोअर एनर्जी में क्यों चले गए। तो हमें मालूम है, हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए ये चीज़ एक्सप्लेन करी है, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो बॉन्ड एंगल होता है बेटा लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में वो 90 डिग्री का होता है, यानी जो लिगेंड होते हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, जब हम एनर्जी सप्लाई करते हैं तो 90 डिग्री के एंगल पे होने की वजह से ये सभी कहाँ जाते हैं, एक्सेस पे आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं, एक्सेस पे आ जाते हैं, यानी लिगेंड का जो अटैचमेंट होता है वो एक्सेस वाले लिगेंड के साथ क्या होता है, ज़्यादा होता है, और जो एक्सेस के बिटवीन आते हैं उनके साथ वीक होता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स ये जो ऑर्बिटल हैं ये कहाँ आते हैं, बिटवीन द एक्सेस, यानी आप अगर एक्सेस बनाओगे तो एक्स और वाई के बिटवीन आएगा कौन, एक्स वाई। ठीक, यानी ये जो तीन ऑर्बिटल हैं जो बिटवीन द एक्सेस हैं, जबकि ये लास्ट के जो दो ऑर्बिटल हैं वो क्या है, ऑन द एक्सेस। तो ऑन द एक्सेस होने की वजह से, ठीक है, लिगेंड का सेंट्रल मेटल एटम से जो अटैचमेंट होता है वो स्ट्रांग होता है। ठीक, और जबकि इनके साथ क्या होता है, वीक होता है। इस वजह से एनर्जी डिफरेंस होने से दोनों में रिपल्सन होता है, और ये दो और जो ऑर्बिटल हैं
वो 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। और 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल में डिवाइड होने से इनमें एनर्जी गैप क्रिएट होता है, और इस एनर्जी गैप की वजह से कुछ एनर्जी जो होती है वो बाहर रिलीज़ होती है, ठीक है। और इसी एनर्जी को हम लोग नाम देते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक। अब इसी चीज़ को एक्सप्लेन करा गया है पॉइंट वाइज पॉइंट। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं बेटा, द फर्स्ट सेट ऑफ लो एनर्जी ऑर्बिटल आर ट्रिपली डीजनरेट। जो पहला सेट है, नीचे वाला सेट है जो कि लो एनर्जी को होता है, इसको हम लोग T2G यानी इसको ट्रिपली डीजनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। यानी ट्रिपली डीजनरेट कंटेन 3 ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी, दीज ऑर्बिटल लाई बिटवीन द एक्सेस। और जो ऑर्बिटल हैं वो एक्सेस के बिटवीन लाई कर। सेकेंड पॉइंट कहता है बेटा, द सेकेंड सेट ऑफ एनर्जी ऑर्बिटल present along the axis and these are doubly degenerate contain 2 orbital of same energy। और दूसरा जो सेट है वो हायर एनर्जी का होता है, और ये जो होता है वो एक्सेस के अलॉन्ग लाई करता है, और इस वजह से ठीक ये आपका हायर एनर्जी का हो जाता है। और ऐसे सेट को जहाँ पर 2 सेट एक सेम एनर्जी के हों, तो ऐसे सेट ऑफ ऑर्बिटल को हम लोग नाम देते हैं बेटा डबली डीजनरेट ऑर्बिटल, ठीक है। फिर क्या बताते हैं बेटा, इन दोनों सेट ऑफ ऑर्बिटल में एनर्जी डिफरेंस होता है। तो वही बताया गया है बेटा, देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ एनर्जी इन बिटवीन T2G एंड EG, ठीक है। दिस डिफरेंस इज़ नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और ये जो एनर्जी डिफरेंस है यानी दोनों ऑर्बिटल के बीच में जो डिफरेंस है उसे हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी यानी शॉर्ट फॉर्म में CFSC के नाम से जानते हैं। फिर क्या कहते हैं बेटा, इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई डेल्टा O। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए हम लोग इसको डेल्टा O से रिप्रेजेंट करते हैं। O मतलब है बेटा ऑक्टाहेड्रल, यानी जो एनर्जी जो है वो किसके लिए है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए है, ठीक है। दिस वैल्यू इज़ इक्वल टू अनदर यूनिट ऑफ एनर्जी DQ, ठीक। और जो डेल्टा O जो सेट ऑफ एनर्जी है, यूनिट है, उसको एक अदर यूनिट यानी DQ यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसका मतलब 1 डेल्टा O जो होता है बेटा वो 10 DQ के बराबर होता है, ठीक है। फिर कहते हैं द वैल्यू ऑफ DQ और 10 DQ डिफर फॉर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द T2G एंड EG ऑर्बिटल। फिर क्या कहते हैं कि जो आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है यानी जो डेल्टा और डेल्टा Q की जो वैल्यू है वो किसी भी कॉम्प्लेक्स में T2G और EG ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनों पर डिपेंड करती है, और उन इलेक्ट्रॉनों के चेंज होने से इस एनर्जी में भी चेंज आ जाता है, ठीक है। तो ये था बेटा आपका स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यानी क्यों ये स्प्लिट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ इस थ्योरी में एक्सप्लेन करा गया है। साथ ही आपने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा, प्रीवियस वीडियो में आपने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में भी जाना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बेटा बात करेंगे इसकी एप्लीकेशन के बारे में कि इस थ्योरी के थ्रू हम क्या क्या चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।